नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक दुपहिया वाहन के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं और लाइसेंस के बारे में, क्योंकि आजकल दुपहिया वाहन घर घर में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी लोग आराम से चलाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत हो गई है आज की। लेकिन कई बार हम बहुत बड़े रिस्क लेकर चलाना सीखते हैं या चलाते हैं बिना कागजों के, बिना लाइसेंस के। और अब जमाना बदल गया है। अब जो है 100-200 रुपए के चालान नहीं होते, हजारों के चालान होते हैं। तो अब एक बहुत ही जिम्मेदारी हो गई है आपकी सड़क पर गाड़ी चलाने की। इसलिए खास ध्यान रखें कि जब आप कोई भी वाहन चलाने के बारे में, सीखने के बारे में सोच रहे हों, तो आप पहले लर्निंग लाइसेंस ज़रूर ले लें। लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो भी आपका नज़दीकी ऑफिस है वहाँ जाना पड़ेगा। और उसके लिए तैयारी आपको करनी हो तो उसके लिए आप अपने गूगल से, अपने मोबाइल से बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपको आराम से मिल सकती हैं, फ्री में मिल सकती हैं, ताकि वहाँ पर जो भी आंसर क्वेश्चन आते हैं, 5-7 सिंपल सा टेस्ट होता है और उसमें आप पास होकर 1-2 घंटे के अंदर आपका अपना लर्निंग लाइसेंस ला सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। और साथ में जो आपको सिखा रहे हों उनके पास पक्का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपकी गाड़ी के आगे पीछे एल का निशान जरूर लगा होना चाहिए, सफ़ेद कागज पर लाल टेप से लिखा हुआ एल का निशान, जो दूर से दिखाई दे। दूर से लोगों को पता चलना चाहिए कि आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, आप नौसिखिए हैं। उससे ये फायदा होगा कि लोग आपसे पहले ही दूर रहेंगे या लोग आपको मौका देंगे। तो दोस्तों, ये 3 चीजें तो मैंने आपको बताई जो बहुत ही जरूरी हैं, और ये तीनों चीजें आपको सीखने में मदद करती है। सीखते वक्त अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी नुकसान हो जाता है, कोई भी कुछ हो जाता है, तो ये चीज़ें आपको मदद करती है, आपको कानूनी अड़चनों से बचाने का प्रयास करती है, जिससे आपको कुछ छूट मिलती है। तो इसलिए अपना लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस वगैरह जरूर बनवा लें। कोशिश करें कि खाली ग्राउंड में वाहन चलाना सीखें, चाहे छोटा वाहन हो या 4 व्हीलर वाहन हो। खाली किसी ग्राउंड वगैरह में अगर पास में हो तो वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करें। और उसके बाद जब आपको अच्छी तरीके से कंट्रोल करना आ जाए गाड़ी को, रुकने चलाने की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। रोकना और चलाना, बार बार रुकाएं, चलाएं, जिससे आपको ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस, ब्रेक लगाने का पूरा सिस्टम सही तरीके से काम करे और आपका डर कम हो गाड़ी को रोकने में। आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। उसके बाद आप धीरे धीरे सड़क पर आएँ। आप 10-15 दिन, जितने दिन का भी आपका समय है, अगर आप ज़्यादा दिन आपको ज़रूरत है तो आप ज़्यादा दिन लगा कर सीखिए, लेकिन अच्छी तरीके से सीखिए। उसके बाद आप अकेले चलाते हैं। अकेले चलाते वक्त भी आपको कुछ टाइम तक कम से कम ट्रैफिक में अपने वाहन को लेकर आना चाहिए। कोशिश तो यही होगी कि खाली सड़कों पर अकेले चलाने की प्रैक्टिस करें। इसके बावजूद भी आप चलाना तो सीख जाते हैं, चलिए धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, लेकिन ये अधूरी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि सड़क के बारे में बहुत सी बातें आपको सीखनी होती है। अपनी गाड़ी के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी होती हैं। यातायात नियमों को आपको जानने की ज़रूरत होती है। तो ये सब जानकारियाँ आजकल आपको आसानी से आपके मोबाइल से मिल सकती हैं, फ्री में मिल सकती हैं। तो आप अगर सड़क पर वाहन चलाना चाहते हैं, आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, दूसरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप पूरे नियमों का पालन करें और अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें, क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल है। अन्यथा कहीं ना कहीं आप नुकसान करते रहेंगे, नुकसान बढ़ते रहेंगे
लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे सड़कों पर, एक तनावग्रस्त ड्राइविंग आप करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं इसी तरीके की जानकारियां, बहुत सी जानकारियां लोग आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन इसमें आपके प्यार की जरूरत होगी, आपकी सहायता की जरूरत होती है। आपका, अगर आपको कुछ बात करनी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी।